बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम बाहर गए हुए थे, घूमते फिरते रहे, सारा दिन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहा, तो हमने सोचा कि आज क्या बनाया जाए। तो आज हमने फटाफट वाली रेसिपी निकाली और उसका नाम है आलू गोश्त। हर घर में बनता है, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज मेरे घर में कैसे बनता है आज मैं आपको बताती हूँ। आज ये देखते हैं। हमने लिया हाफ के जी की बीफ है, उसके साथ हमने तकरीबन आलू भी हाफ के जी के करीब ही लिए हैं, और एक प्याज लिया है मैंने, स्लाइस में कट कर लिया है। तकरीबन 2 से 2.5 टमाटर है। हल्दी है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून पिसा हुआ पाउडर है धनिया का, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर है भुना हुआ, 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून पापरिका पाउडर है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, सूखी मेथी मेरी फेवरेट 1.5 टेबलस्पून है, और थोड़ी सी हरी मिर्ची है। आज ये रेसिपी बनाते हैं। हमने पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिए, और पैन तकरीबन गर्म है। हम इसमें सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे, और प्याज को हमने वही लाइट ब्राउन करना है। और इस रेसिपी के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि हम कल क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो चीज़ अक्सर नहीं बनती है, अक्सर घरों में हमारे नहीं बनती है, तो लिहाजा कल जो हम बनाने वाले हैं, तो इस रेसिपी के लास्ट में मैं आपको कल आने वाली रेसिपी के बारे में बताऊंगी, इसलिए आपने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है। और कल क्या हम बनाने वाले हैं, स्पेशल रेसिपी है हम पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान के घरों में वो रेसिपी ज़्यादातर नहीं बनती, तो लिहाजा आपने पूरी रेसिपी देखनी है। प्याज हमारा देखिए ब्राउन हो गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ। ये देखिए, और इसके साथ ही मैं इसमें अपना मीट ऐड कर दूंगी। ये हम मीट को ऐड करेंगे और मीट को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए, और इसके साथ अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। जो नमक मैंने लिया था इसमें से आधा नमक मैं इस मीट में ऐड कर दूँगी, ताकि वो फ्राई में उसके साथ मीट थोड़ा में शामिल हो जाए नमक। ये देखिए, मीट हमारा फ्राई हो गया है। इस पॉइंट पे मैं फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करूँगी, क्योंकि मैंने मसाले डाले और वो हमारे जल ना जाए, और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, और हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। जो बाकी नमक था वो ऐड करूँगी, पापरिका पाउडर ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर है वो ऐड कर देंगे, जीरा पाउडर है, हल्दी है, और पिसा धनिया, और बस अब इसको हम मिक्स करेंगे गोश्त के साथ सारे मसालों को, और अच्छी तरह इसको हम मसाले के साथ भूनेंगे गोश्त को। ये देखिए, हमारा गोश्त कितना अच्छा जो है ना भून रहा है मसाले के अंदर। आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, और तकरीबन 1 कप पानी आपने अपने पास रखना है, जिसके साथ आपने मसाले को अच्छी तरह गोश्त के साथ भूनना है, ऐसे। चलो, ये देखिए मसाला हमारा अच्छा भून चुका है। अब मैं इसमें मेथी ऐड कर दूंगी, और अब हम मेथी को इस मसाले के अंदर अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि मेथी की भी खुशबू मसाले के अंदर और गोश्त के अंदर शामिल हो जाए। मैं सूखी मेथी तकरीबन हर खाने में डालती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, और आप लोग भी कोशिश करें डालें। इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं पढ़कर आप लोगों को भी बताऊँगी। ये देखिए, मसाला अच्छा भून चुका है। अब हम इस पॉइंट पे अपने टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर है, इनको हम ऐड कर देंगे सारे, और इसको आप मिक्स करिए। अब टमाटर गलने तक हमने इसको कवर कर देना है, और इसमें तकरीबन मैं आधा कप पानी डालूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी 1 कप पानी डाल के गोश्त को अच्छी तरह भून लिया हुआ है।
इसमें मैं तकरीबन आधा कप पानी ऐड कर दूंगी। तो उस पानी के साथ गोश्त भी गलता जाएगा और टमाटर भी हमारे रेडी हो जाएंगे। और इस पॉइंट पे हम इसको कवर कर देंगे ऐसे, और इंतज़ार करेंगे एक उबाल आएगा, फिर इसको स्लो कर देंगे। तकरीबन पानी देखिए ड्राई हो चुका है इसका। अब हम यहाँ पे फ्लेम को हाई करेंगे और इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। हम अब इसको अच्छा सा भूनेंगे और इसकी भुनाई के दरमियान ही मैं अब इसमें जो मैंने हरी मिर्च आपको दिखाई थी ये ऐड कर दूँगी और इन हरी मिर्चों को डाल के, और इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करूँगी इसको भूनने के लिए। थोड़ा सा ये हरा धनिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे भुनाई के टाइम पे, ताकि वो जो आप खाना खाएंगे उसमें खुशबू आएगी हरे धनिया की। और वैसे भी आलू गोश्त में हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा डलता है। जो ये रेसिपी है ये मेरी मदर की है, मैंने उनसे ही खाना सीखा है सारा बनाना। ये देखिए मसाला हमारा गोश्त के साथ हरी मिर्ची हरा धनिया अच्छा सा भून गया है, बिल्कुल बिल्कुल भून चुका है। पानी इसमें तकरीबन नहीं ना होने के बराबर ही रह चुका है और ऑयल सारा हमारा ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पर अब मैं इसमें आलू जो है वो ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छा सा भूनेंगे आलूओं के साथ भी, ताकि आलू जो है मसाले में मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए, और एक और बात बताऊँ मैं आपको, यूरोप के जो आलू हैं वो गल भी जल्दी जाते हैं। पाकिस्तानी आलू गलते लेट हैं, लेकिन ये आलू एक भाप में ही सारे गल जाते हैं। ये देखिए हमने आलू को अच्छी तरह गोश्त के साथ भुना है। पानी जो आलूओं का पानी था हमने वो भी ड्राई कर लिया। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें पानी शामिल करूँगी कि जितना हमको इसको शोरबा बनाना है। और बस ये देखिए पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया जितना हमें चाहिए था शोरबा बनाने के लिए। अब हम इसको एक उबाला देंगे और थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि पानी और मसाला जो है वो एक तरह से यकजान हो जाए। ये फाइनल लुक है हमारे आलू गोश्त की। ये फाइनल लुक है हमारे आलू गोश्त की। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मैं इसको खाने वाली हूँ मटर वाले चावलों के साथ और मेरे हस्बैंड खाएंगे इसको रोटी के साथ। मटर वाले चावलों की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कोफ्ता और अंडा की रेसिपी के साथ। अगर आपको देखनी है तो आप मेरी रेसिपी पे विजिट कर सकते हैं और मटर वाले चावलों की रेसिपी देख सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम आपको एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। और मेरा एक सस्पेंस जो मैंने वीडियो के दरमियान बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि कल हम क्या बनाने वाले हैं। कल हम लोग एक स्पेशल चीज़ बनाने वाले हैं जो ज़्यादातर इंडियन के वहाँ पे बनती है और उसे कहते हैं पनीर मसाला। हम यहाँ बेसिकली यूरोप में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाने को मिलती है और बहुत ही टेस्टी होती है। लाहौर में पाकिस्तान में इन चीज़ों के बारे में कम खाया जाता है, कम हमारे इलाकों में इस्तेमाल होती है। तो लिहाजा कल मैं आपको पनीर कैसे बनाएंगे से लेकर पनीर मसाले तक की सारी रेसिपी देने वाली हूँ, तो आपने इसको मिस नहीं करना। और बस यही कहूँगी लास्ट में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करें ताकि हमें आपकी राय का पता लग सके कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं और आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो लिहाजा हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। तब तक कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।